हेलो गाइज, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर में ट्रांसलेशन आता है और ट्रांसलेशन के लिए कौन से वाक्य महत्वपूर्ण है जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 करके इन सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन करके दिखा देते हैं। वह पत्र लिखता है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ही राइट्स अ लेटर। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, इसलिए वो पत्र लिखता है, तो ये होगा। उसका नेक्स्ट सेंटेंस है मीना चित्र बनाती है। मीना, देखिए, मीना मैक्स पिक्चर या ड्राज कर सकते हैं, ड्रा से ड्रॉज, ना ड्रॉज अ पिक्चर। वैसे आप मैक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये जो टेंस है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर 3 आवर्स। इस तरह से इसका बनेगा। उसके बाद चलिए, मोहन के 2 भाई हैं, तो यहाँ लिखेंगे मोहन हैज़ 2 ब्रदर्स। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, तो यहाँ आएगा हैव यू डन योर होमवर्क। इस तरह से आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। चलिए, यहाँ पे आपको राइटिंग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं और इस पर उंगली का प्रयोग कर रहे हैं, फिंगर के द्वारा लिखा जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि राइटिंग क्लियर ना हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य है आपको बेसिक जानकारी से अवगत कराना, तो आपको राइटिंग का विशेष ध्यान आपको ज़रूर रखना है। चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा ये है, वे स्कूल नहीं आए, तो यहाँ लिखेंगे दे डिड नॉट कम टू स्कूल। इस तरह से हमें करना है। चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, श्याम कहाँ रहता है, तो श्याम कहाँ रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसमें लिखेंगे वेयर डज श्याम लिव। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग, ये इसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे इज द राइट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। उसके बाद तुम मेरे दोस्त हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर माई फ्रेंड। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद चलते हैं, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। सॉरी, इससे पहले सेंटेंस और छूट गया है। क्या तुम तैर सकते हो, यहाँ पर एबिलिटी की बात कही गई है, इसलिए कैन यू स्विम, ये आपको यहाँ पर बनाना है और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। तो कैन यू स्विम
इसका ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद में अगला है मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो इसका होगा देयर आर। इस तरह का वाक्य जब भी होता है तो देयर से स्टार्ट करना है, और हैं तो आर से, और थे तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद में तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, इसका ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद आज सोमवार है, टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ मंडे, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। इस तरह से हम आपको जो है क्लास 10th के इंग्लिश के अन्य जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर कराएंगे, जैसे ग्रामर है और डू एज डायरेक्टेड है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि यह इस तरह के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज। इस तरह से इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। अगला है मैं कार चलाती हूँ, आई ड्राइव ए कार, ड्राइव ए कार, इसका ट्रांसलेशन होगा। और उसके बाद में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका होगा ऑनेस्ट। सभी लोग जानते होंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, इसका राइट ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद चलते हैं, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर आर 50, देयर आर 50, मैं लिखता हूँ पहले ऐसे 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला वाक्य है दरवाज़ा बंद करो, तो इसका होगा क्लोज या शट द डोर, सीधा लिखिए, क्लोज भी नहीं लिखिए, शट द डोर, इसका राइट ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद में अगला सेंटेंस आता है, कृपया अपनी किताबें खोलें, प्लीज़ ओपन योर बुक। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला है तुम कहाँ रहते हो, तो इसका होगा वेयर डू यू लिव, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
माँ खाना बना चुकी है। मदर हैज़ कुक्ड फूड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद माँ खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसका बनेगा मे आई कम इन। इस तरह से लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो इस तरह से आपने देखा है कि विभिन्न प्रकार के जो वाक्य है उनका ट्रांसलेशन हमने आपको करके दिखाया है। और बेसिकली हमने यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन दिखाया है। वैसे आप टेंस पढ़े होंगे, मॉडल्स वर्ब्स पढ़ी होगी, तो उनके द्वारा आप इनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ये 30 वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और अक्सर इन्हीं में से आपके प्रश्न पत्र में जो सेंटेंस दिखेंगे जिनको आपको ट्रांसलेशन करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य जो आर्टिकल्स आपके लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।